तो जीके जीएस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी हिमालय। ठीक है, ये नोट करेंगे। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो किस किस राज्य में स्थित हो जाएगी? वो हो जाएगी राजस्थान और हरियाणा में स्थित है, यानी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान और हरियाणा। उसके बाद नंबर 3 पर चलते हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किस भाग में स्थित है? यानी किस भाग में हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी मध्य भाग में स्थित है। तो नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, और नंबर 5 की बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये नोट करेंगे सभी बच्चे। तो आपके ये मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलेंगे? नीलगिरी पहाड़ियों में जाकर, ठीक है, मिलते हैं। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ था? वो होगा टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से। ठीक है, ये नोट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला है जो, उसकी आयु कितनी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, ये नोट करेंगे। और इसकी आयु लगभग 250 वर्ष आंकी जाती है, यानी मानी जाती है। ठीक है, ये नोट करेंगे। ठीक है, लगभग 250 वर्ष मानी जाती है। नंबर 8 की बात कर लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी अरावली, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये नोट करेंगे। नंबर 9 की बात कर लेते हैं। भारत की पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की जलवायु का निर्माण करती है? ठीक है, तो किस प्रकार की हो जाएगी? भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण करती हैं। जैसे हिमालय में से शीतोष्ण जलवायु निकलती है, ठीक है, ये नोट करेंगे। और पश्चिमी घाट से मानसूनी जलवायु और अरावली से शुष्क जलवायु निकलती है। ठीक है, ये नोट करेंगे। नंबर 10 की बात कर लेते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है? ठीक है, तो आपका पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा और घना वनस्पति वाला है। ठीक है, ये नोट करेंगे सभी बच्चे। और पूर्वी घाट में क्या अंतर है? तो पूर्वी घाट आपका हो जाएगा कम ऊंचा और कम घना वनस्पति वाला है। ठीक है, ये नोट करेंगे सभी बच्चे। नंबर 11 की बात कर लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो ये नोट करेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के लिए जल का एक प्रमुख स्रोत है और यह मौसम चक्र को प्रभावित करता है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। उसके बाद नंबर 12 पर चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का महत्व क्या है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के रेगिस्तान को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी राजस्थान से जो रेत उड़ता है उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 13 की बात कर लेते हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का आर्थिक महत्व क्या है? तो इसका आर्थिक महत्व क्या हो जाएगा? खनिज संसाधनों से समृद्ध है और कृषि क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये नोट करेंगे सभी बच्चे। नंबर 14 की बात कर लेते हैं। पश्चिम घाट की जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? तो पश्चिम घाट में अनेक प्रकार की वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे सभी बच्चे। नंबर 15 की बात कर लेते हैं। भारत की पर्वत श्रृंखला का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारत की पर्वत श्रृंखला मानव बस्ती, कृषि, परिवहन और पर्यटनों को प्रभावित करती है, इसलिए उसका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।